हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और करंट अफेयर की सीरीज़ जो मैंने आपसे कही थी वो देखिए यहाँ पे मैं फिर से लेके आई हूँ। इसकी एक नई वीडियो है। इसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हमारे बजट में आई थी इस बार 2023-24 के बजट में। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएँ की हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी जो योजनाएँ हैं उन क्वेश्चन ही यहाँ पर उसी से संबंधित है। और निश्चित ही आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही कंपटीशन में आता है। और मैं जो भी क्वेश्चन लाऊंगी कोशिश ये करूंगी कि उस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको दे सकूं, जिससे कि आपको अगर वो क्वेश्चन किसी भी रूप में आए उसका आंसर आप अच्छे से दे पाएँ। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कवच क्या है? ये देखिए, कवच क्या है? कवच 2023। कवच 2023 में आपको बता दूं क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। रेलवे से संबंधित है, साइबर सुरक्षा से संबंधित है, कृषि से संबंधित या शिक्षा से संबंधित। तो इसका आंसर है, ये है साइबर सुरक्षा से संबंधित। कवच जो है वो साइबर सुरक्षा से संबंधित है और इसे साइबर सुरक्षा हैकेथॉन भी कहा गया है। ये एक प्रतियोगिता की तरह है। अगर हमारे देश के जो भी नौजवान हैं तो साइबर से सुरक्षा से संबंधित उन्हें अपने अपने व्यूज़, अपने अपने तरीके पेश करने हैं इसमें, कवच में। इसका देखिए अनावरण हो चुका है 16 फरवरी को। और फिर जो भी इसमें अच्छे होंगे उन्हें छांटा जाएगा, और छांटने के बाद जून जुलाई में एक फाइनल होगा, उसमें जिसका सबसे अच्छा होगा उसको पसंद किया जाएगा, जिससे हमारे उसकी योजना से साइबर की हमारी सुरक्षा हो सके, और उसे प्राइज़ भी दिया जाएगा। ये एक कंपटीशन की तरह है। और इसको याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, साइबर सुरक्षा हैकेथॉन क्या है? तो आपको आंसर में देना होगा कवच 2023 है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा कवच 2023 क्या है। और 16 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। याद रखिएगा गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि कवच किसकी पहल है, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर योजना क्या है? अमृत धरोहर योजना के ऑप्शन ये हैं, मैंग्रोव वन से, वेटलैंड से, वर्षा से या खाद्यान्न से संबंधित है। तो इसका आंसर है दोस्तों वेटलैंड से। वेटलैंड यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि कहते हैं, और इन्हें रामसर साइट्स भी कहते हैं। रामसर साइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ईरान के रामसर में, ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ही ये कहा गया था 1972 में, ये कहा गया था कि हमारी जो वेटलैंड्स हैं जितने भी, उनकी सुरक्षा की जाए। वेटलैंड्स वो होते हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, दलदली भूमि होती है, बहुत सारी जैव विविधता होती है, और जो कार्बन होता है हमारे एनवायरनमेंट में उसको भी वो सेपरेट करते हैं। वेटलैंड हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब जैव विविधता होगी तो उसमें हम भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम जीवों पर निर्भर हैं, है ना, जीव हम पर निर्भर हैं, तो सभी का यहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो वेटलैंड इसलिए हमारे फ़ायदेमंद हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कुल 75 वेटलैंड्स हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 14, और 10 जो हैं वो हमारे यूपी में है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में 14 हैं और यूपी में कितने हैं? 10 है। यूपी दूसरे नंबर पे है वेटलैंड में, याद रखिएगा। 75 साइट्स ऐसे याद रखिएगा। 75 वर्ष जो जब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था तब से हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसी वजह से इनको 75 वेटलैंड्स हैं यहाँ पर अपने यहाँ देश में, अपनी इंडिया में। याद रखिएगा, अमृत धरोहर योजना जो है वो वेटलैंड से संबंधित है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया था, शायद आपको याद भी होगा। अगर नहीं है तो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैक्रो वन से संबंधित कौन सी नई योजना हमारे बजट में आई? वो थी मिष्ठी। आपको याद आ गई होगी, मिष्ठी योजना। एम फॉर मिष्ठी कहा था मैंने, एम फॉर मैंग्रोव कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, मिष्ठी मैंग्रोव से संबंधित है, अमृत धरोहर जो है वो वेटलैंड से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अपनी अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत श्री योजना क्या है? भारत श्री योजना के ऑप्शन है, एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम, पर्यटन से संबंधित, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित या गृह ऋण से संबंधित। तो इसका उत्तर है एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम है ये। यानी कि जो पुरातत्व विभाग हमारे जितने भी उनने खोज की हैं वो उन सारी खोज को डिजिटलाइज करना, उनको डिजिटल रूप में एक म्यूजियम के रूप में रखना, डिजिटल म्यूजियम बनाना उनसे संबंधित, जिससे अगर कोई वहाँ जाए तो उसे बहुत अच्छे से जानकारी मिल पाए, कुछ सर्च करना चाहे तो तुरंत ही सर्च हो जाए। ये इसके लिए है, याद रखिएगा। पुरातत्व विभाग
को डिजिटलाइज करने के लिए है, याद रखिएगा, भारत श्री योजना। और भारत श्री जो है, भारत श्री हम ऐसे लिखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म भी नीचे लिखी है, SRI भारत श्री होगा। भारत तो पूरा ये लिखा है, फिर श्री फॉर S फॉर शेयर्ड लिखा है, R माने लिखा है रेपोसिटरी, ये लिखा है रेपोसिटरी, और I फॉर इंस्क्रिप्शंस, यानी कि भारत शेयर्ड रेपोसिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा भारत श्री की, हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों आपको पता चल गई भारत श्री योजना किससे संबंधित है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोवर्धन योजना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन है कार्बनिक अवशिष्ट के संवर्धन के बारे में, दुग्ध उत्पादन के बारे में, मवेशियों के बारे में, या ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पिक्चर भी दे रखी है, और इसका उत्तर है कार्बनिक अवशिष्ट के संवर्धन के बारे में, यानी कि जो कार्बनिक कूड़ा कचरा गोबर होता है उसका कैसे संवर्धन हो, उसका उपयोग भी करें और वो यहाँ से हमारे एनवायरनमेंट को दूषित भी ना करें। तो उसके लिए योजना है गोवर्धन योजना। और गोवर्धन का गोबर से याद रखिएगा कि अपशिष्ट पदार्थ है। इसमें क्या है कि बहुत सारे संयंत्र लगाए जाएंगे नए नए, जिससे बायोगैस बन सके, हमारे लिए उपयोगी खाद बन सके, बायो CNG बनाए। ये बायोगैस से संबंधित है। इससे गांव स्वच्छ रहेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, गांव स्वच्छ भी रहेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने ये योजना दी थी। और देखिए गोवर्धन योजना की यहाँ पे मैं आपको बड़ी करके दिखा देती हूँ। इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म भी दी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये फुल फॉर्म दी है, और इस फुल फॉर्म को आप देख लीजिएगा। ये गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज और धन आगे लिखा हुआ है। इस फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिएगा आप। ये निश्चित ही आपको फ़ायदेमंद होगी और निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिला होगा कि अपशिष्ट पदार्थों का कैसे संवर्धन करना है, इसके लिए योजना बनाई गई है। अब अपने अगले क्वेश्चन के साथ पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में दे दूं। यही जो मैंने बताया था कि बजट में जब पेश किया गया तो ये संयंत्र लगाने हैं बायोगैस से संबंधित, यहाँ पे लिखा है। तो ये संयंत्र लगाने के लिए बहुत सारे संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे कि जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे एनवायरनमेंट है उसको कैसे ख़त्म करें और उसको कैसे उपयोगी बनाएं, इसके लिए है। अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिशन कर्मयोगी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन कर्मयोगी, शायद आपने पहली बार सुना होगा। ये कोई व्यायाम है, सरकारी कर्मचारी से जुड़ा हुआ कोई योजना है, कोई मिसाइल है, या कोई प्राकृतिक घटना है। तो इसका उत्तर है सरकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई योजना है। इसमें क्या है कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा अच्छे से, जिससे कि वो आने वाले और जो उनके समक्ष जो लोग आते हैं उनके कांटेक्ट में, उनको अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें। इससे संबंधित है ये। तो ये देखिए इसके बारे में लिखा भी है यहाँ पे मैंने। ये लिखा है कि यहाँ पे क्या है, ये बैठक हुई थी, इस बैठक को मंजूरी दी गई 2023 में। फिर ऑनलाइन देखिए प्रशिक्षण देना है सिविल अधिकारियों को, और जिससे कि उनकी तर्क शक्ति, रचनात्मकता ये सब बढ़े, ताकि वो लोगों को सेवाएं आसानी से दे सकें। कर्मयोगी है मतलब अपना कर्म अच्छे से कर सकें लोग। बस इससे आप याद रखिए, कर्मयोगी का मतलब ये है जो भी उनके सरकारी कर्मचारी हैं वो अच्छे से कर्म कर सकें। इसके लिए ये जो कर्मयोगी योजना है वो मुख्यमंत्री जी की सहयोग से चलेगी, जिस उसमें चलेगी, और HR के सहयोग से चलेगी। ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिशन लाइफ क्या है। कोई बीमा है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, समुद्री क्षेत्र से संबंधित है, या शिक्षा से संबंधित है। तो मिशन लाइफ जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, याद रखिएगा। मिशन लाइफ की देखिए फुल फॉर्म दी है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाएं कि जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी यूज़ करते हैं, नहीं, एक गाड़ी यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जा सकें, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड कम उत्सर्जित हो। जैसे हम एकल परिवार में रहते हैं, बहुत सारे फ्रिज चलते हैं, तो एक फ्रिज चलाएं, बहुत सारे लोग मिलकर चलें, जिससे कि जो हानिकारक गैसेज हैं वो उत्पन्न एनवायरनमेंट में कम से कम हो। ये एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजना है, याद रखिएगा। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट याद रखिएगा, ये है LI फॉर लाइफ स्टाइल, LI फॉर लाइफ स्टाइल, फॉर F फॉर है, E फॉर एनवायरनमेंट। इसकी जो घोषणा है वो गुजरात में केवड़िया में प्रधानमंत्री जी द्वारा करी गई थी 20 अक्टूबर 2022 को। इसको भी याद रखिएगा। तो आपको ये समझ में आई होगी मिशन लाइफ योजना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचामृत योजना क्या है। पंचामृत योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रधानमंत्री जी से संबंधित है। उन्होंने 5 प्रोटोकॉल अपने दिए थे, जिससे कि क्या किससे संबंधित है, ये देखिए, हरित विकास से संबंधित, कृषि से, किसी पर्व से, या शिक्षा से।
तो इसका उत्तर है ये हरित विकास से संबंधित है। हरित विकास का मतलब ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा स्वच्छ रखें कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम उत्सर्जित करें, उसको ख़त्म करें, और उसके बाद हम जो प्राकृतिक ऊर्जा उनका यूज़ करें, जो ना नष्ट होने वाली नवीनीकृत ऊर्जा उनका यूज़ करें। ये देखिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ, यही सब कुछ इसमें है। इसमें कहा गया, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, उसमें स्कॉटलैंड में, उसमें अपने 5 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया था। इसी को इन्होंने पंचामृत कहा, इसी को पंचामृत कहा, और कहा 2070 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली स्थिति ले आएंगे और नवीनीकृत ऊर्जा का हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है वो स्वच्छ रहे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहे। इसके साथ साथ एक यूपी में भी अलग योजना चल रही है पंचामृत, उससे आप मैच मत कीजिएगा इसे। वो गन्ने से, किसानों की खेतीबाड़ी और गन्ने उपज से संबंधित है। तो एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया, यूपी पंचामृत योजना गांव के किसानों की गन्ने से संबंधित है, गन्ने की उपज से संबंधित 5 विधियां बताई हैं उसमें। ये जो है ये एनवायरनमेंट से संबंधित है, हरित विकास से संबंधित। तो आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ ये देखिए पांचों इन्होंने यहाँ पे अपने जो 5 एजेंडे हैं वो दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, हम नवीनीकृत ऊर्जा का यूज़ करेंगे, अक्षय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा कभी ख़त्म ही नहीं होगी, सौर ऊर्जा से संबंधित ये सब इसमें दिया हुआ है। निश्चित ही दोस्तों आपको इसमें समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद दोस्तों दिल से, और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।